गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश कुमार राय, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी आउटलाइन देखा था। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा में हम ये देखेंगे कि सिंथेसिस किन किन सेंटेंसेस की जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपसे चर्चा किया था कि स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं तीन प्रकार के। इसमें नंबर 1 हमने देखा था सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। आपने देखा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, तीन प्रकार के सेंटेंस हैं। आपको काम क्या करना है? सिंथेसिस करने आप चले हैं तो आपको ये विचार यही करना है कि हमको क्या काम करना है। जैसा कि पहले मैंने बताया, सिंथेसिस करने का मतलब जोड़ना, जोड़ करना। किसका जोड़ करना, इस पर हमने चर्चा बहुत किया है। अब सीधी सीधी बात यह है कि सेंटेंसेज का जोड़ करना। थोड़ी सी इनकी हम चर्चा कर लें। एक किस चिड़िया के नाम हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम साधारण वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हिंदी में इसको बोलते हैं हम मिश्रित वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं हम यौगिक वाक्य। अब देखिए, ये तो आपने देखा सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड क्या है। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पर आप चर्चा करेंगे। डेफिनेशन किसको किस तरह, ये तो आपने मीनिंग देखा कि सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य और कंपाउंड का अर्थ होता है यौगिक वाक्य। लेकिन सिंपल सेंटेंस को जब हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, तो आएगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and a finite verb of its own। अब सिंपल सेंटेंस क्या है? A group of words which has a subject and a finite verb of its own। वह शब्द समूह जिसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और उसकी अपनी एक फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे हम कहें एग्जांपल के तौर पर, he writes a letter। he writes a letter। इसमें ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई फाइनाइट। ये आपका सिंपल सेंटेंस। अब केवल काम इतने से तो चलने वाला है नहीं। ये तो आपने सिंपल सेंटेंस के बारे में जाना कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं। अब ऐसे आपको जो कार्य करना है उस पर ध्यान दीजिए।
इस तरह के दो से कम नहीं जोड़ना है ना, तो दो चीजें रहेंगी तभी ना जोड़ेंगे। कम से कम दो, अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दो तो हर हाल में रहेंगे। और उन्हीं दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ना है और जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, यही काम कर रहा है। मैं कुछ विधियों के बारे में चर्चा करूंगा कि किन विधियों का प्रयोग करके आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से, जिनका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। देखिएगा, नंबर 1 है बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल। दूसरा है by using an infinitive। तीसरा है by using a preposition before a noun or gerund। चौथी विधि है by using a nominative absolute। पांचवी विधि है by using an adjective। छठी विधि है by using an adverb or adverbial phrase। सातवीं विधि है by using a noun or phrase in a position। आठवीं विधि है by using conjunction and। इस प्रकार आपने इतनी विधियों का प्रयोग देखा। synthesis of simple sentences into one simple sentence by, ये हेडिंग हो जाएगी, लग जाएगी, synthesis of simple sentences into one simple
वन सिंपल सेंटेंस। ये सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। और उसके बाद ये विधियां हैं बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, बाय यूजिंग एन इंफिनिटिव, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन, बाय यूजिंग nominative absolute, by using an adjective, by using an adverb or adverbial phrase, by using a noun or phrase in a position, by using a conjunction and। इतनी विधियों का प्रयोग करके आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे कल देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।